हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एलन जूनियर विंग के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने लास्ट जो वीडियो अपने जो यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है वो रिलेशन से रिलेटेड है, रिलेशन, इसकी टाइप्स। और आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एनडीए के एग्जाम में आए हुए हैं। बच्चों, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, देखिए आपको जो है स्क्रीन पर शो हो रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। एक सेट हमारे पास है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। कहता है कि देन टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड ओवर ए इज। एक सेट हमारे पास है जिसमें 3 एलिमेंट्स है। और लास्ट वीडियो में मैंने बच्चे आपको बताया था कि अगर एक सेट में m एलिमेंट्स है, एक सेट में n एलिमेंट्स है, तो हाउ मेनी रिलेशंस वी कैन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, राइट। उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और फिर आप इन क्वेश्चंस को बड़े इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जो आपको मैंने कंटेंट में बताया गया था कि अगर एक सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं m और एक सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं n, तो टोटल नंबर ऑफ द रिलेशंस जो होंगे बच्चे वो क्या होगा 2 की पावर mn। और एक ये फार्मूला है, आप इस फार्मूले को याद रखें और आप यहां से देखिए इस क्वेश्चंस को बड़े इजीली आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां पर एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स हैं। रिलेशन आपका कहां से कहां तक है बच्चे, ए से लेकर ए तक है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक रो से चेक करो कितने हो जाएंगे भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक रो से क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3, कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे भाई 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और इसके पावर सेट में कितने सबसेट्स बन जाएंगे 2 की पावर n, और वो सभी सबसेट से क्या होंगे बच्चे रिलेशंस होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कोई डाउट है तो बच्चे एक बार दोबारा देख सकते हैं आप, हम इसका बैक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 है। गिवन टू फाइनाइट सेट ए एंड बी such that number of elements in A is equal to 2, number of elements in B is equal to 3, then total number of relations from A to B। वही थ्योरी लगेगी बच्चे। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि एक क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है भाई। एक क्रॉस बी में हमारे पास एलिमेंट्स है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं बच्चे 2, 3 में बी में कितने एलिमेंट्स है 3, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास 6। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे भी 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 क्या होता है बच्चे 64 होता है। इजीली जो है आप इसको सोल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये बच्चे एनडीए 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, और रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या है, इफ आर बी अ रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड बी में कितने एलिमेंट्स हैं 1 3 5, डिफाइंड बाय, यानी ये रिलेशन डिफाइंड है बच्चे ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन बी, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, देन आर कंपोजिशन आर इनवर्स। आपको इनवर्स रिलेशन बताया गया था। ठीक है, सिंपल रिलेशन आप सभी को पता है। तो अब आपने दो जो है रिलेशंस की कंपोजिशन कैसे चेक करेंगे और क्या कंटेंट हमारा होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप आर डिफाइन कर लीजिए क्या होगा इसके अंदर। ठीक है ना, अब देखिए 1 जो है 1 से छोटा थोड़ा है। अगर हम ए और क्रॉस ए के वो एलिमेंट्स उठा लेते हैं, इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लीजिए, आप कॉपी पेन ले लीजिए और इन दोनों सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करो आप वो एलिमेंट्स ले लीजिए जहां पर आपका फर्स्ट कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से क्या हो बच्चे छोटा हो। तो यानी अगर मैं देखूं 1 1 नहीं आएगा इसमें, 1,3 बिल्कुल आएगा, 1,4 उसमें है नहीं, 1,5 आएगा बच्चे। ठीक है, तो 1,3 1,5। सेकंड 2 लेके देखेंगे हम, 2 क्या 1 से छोटा है नहीं है बच्चे, 2 किससे छोटा है 3 से, तो 2,3 आएगा एंड 2,5 आएगा। ठीक है, उसके बाद ले लीजिए आप 3 1 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 3 5 आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो आर में एलिमेंट्स आएंगे वो हम लिख रहे हैं। 4 1 नहीं आएगा, 4 3 नहीं आएगा, 4 5 आएगा। तो ये हमारा रिलेशन हो गया, जो हमें गिवन रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिलेशन में सभी ऑर्डर्ड पेयर हमने कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे, आर इनवर्स निकाल लेंगे। आर इनवर्स में क्या होगा भाई, ध्यान दो ये 2016 एंड ये 2, ठीक है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अब इसका क्या कर लेते हैं हम, इसका आर इनवर्स निकाल लेते हैं। आर इनवर्स में आप सभी को पता है 3,1 5,1 3,2 5,2 5,3 एंड 4 5,4।
ये बच्चे आपका हो गया भाई आर इनवर्स। ठीक है, अब कंपोजिशन क्या निकालनी है आपने, आर कंपोजिशन आर इनवर्स। ठीक है ना, तो क्या कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें। अब सबसे पहले आप एलिमेंट उठाओगे आर इनवर्स से। आर इनवर्स से आपने ऑर्डर्ड पेयर उठाया 3,1। ठीक है, अब 3 हमारा कहां गया बच्चे 1 पर। अब 1 हम चेक करेंगे आर में कहां गया है, क्योंकि सबसे पहले कौन आएगा, आर इनवर्स आएगा। फिर हम आर इनवर्स में जाके चेक करेंगे कि आर इनवर्स ने 3 एलिमेंट्स को कहां ट्रांसफर किया, 1 पे भेजा। और फिर आर में जाके हम चेक करेंगे कि आर ने 1 को कहां ट्रांसफर किया, जहां जहां ट्रांसफर किया है वो एलिमेंट्स हम यहां पर लिख लेते हैं। तो 3 हमारा यहां पहला पेयर बच्चे 3 1, तो फिर 1 कहां गया 3 पे, तो इट मींस 3,3 पेयर आपका एक पेयर आ गया हमारे पास। फिर हम चेक करेंगे 3 1, आगे भी हमारा 1 कहां गया हुआ है 5 पे, तो 3 1 पे गया, 1 5 पे गया, तो 3,5। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास देखिए, अब कहीं पर किसी भी पेयर में 1 नहीं है, पहले 2 पेयर में हमारे पास आर में 1 था, तो दोनों पेयर को हमने राइट कर दिया। 5 1 पे गया और 1 कहां गया हमारा 3 पर, तो पहले हम आर इनवर्स में चेक करेंगे, फिर उसी को कहां चेक करेंगे आर में। तो 5 हमारा 1 पे गया, 1 कहां गया हमारा 3 पर, तो 5 हमारा डायरेक्ट कहां चला गया भाई 3 पे चला गया। ठीक है, नेक्स्ट में 5 1 और 1 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 5 आ जाएगा आपका, और किसी एलिमेंट में जो किसी पेयर में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पेयर में देखें 3 2 और 2 3, तो क्या आया 3 3 ऑलरेडी है, 3 2 2 5, तो 3 5 ऑलरेडी है। ठीक है, 3,2 और किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, 5,2 और 2,3, तो 5 3 ऑलरेडी है। 5,2 2,5 5 5 है। ठीक है ना, 5,3 3,5, तो उससे क्या बन जाएगा हमारे पास 5,3 3,5 5 5 आ जाएगा बच्चे। और फिर देखिए 5,4 और 4,5, तो 5 5 हमारे पास आ चुका है। तो ये देखिए ये हमारा जो है क्या आ गया भाई आर कंपोजिशन आर इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, करेक्ट हमारा ऑप्शन क्या है 3 है। तो इस तरीके से अगर 2 रिलेशंस की कंपोजिशन आ जाए इसमें, तो हम इस तरीके से करेंगे। उसमें जरूरी नहीं है कि आर इनवर्स भी हो, हम आर कंपोजिशन R1 कंपोजिशन R2, तो R1 R2 के एलिमेंट्स को R1 के साथ एसोसिएट करके हम अपना कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड आर बी अ रिलेशन इन ए। आर कोई भी रिलेशन है कहां पर ए में, गिवन बाय आर में कौन कौन से पेयर है बच्चे, पहला पेयर है भी 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 3 1 और 1 3, ये हमें ऑलरेडी प्री डिसाइड हमें रिलेशन गिवन है। ठीक है, हमने बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस रिलेशन है, या तीनों रिलेशन ये सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, सबसे पहले कौन सा रिलेशन चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होना चाहिए भी, ए में देखो कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 है, तो 1 1 पे जाना चाहिए, 2 2 पे जाना चाहिए, 3 3 पे, 4 4 पे, ये तो कम से कम हो। ठीक है, तो और उसके अलावा कोई और पेयर भी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले देखो 1 1 है, इसमें 2 2 है, इसमें 3 3 है, 4 4 है, और इसके अलावा कुछ पेयर भी है, तो इट मींस ये रिफ्लेक्सिव तो क्लियर है। इसमें हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, तुरंत ऑप्शन को देख के हमें क्लियर हो जाता है कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि आर में हमें क्या गिवन है, आर रोस्टर फॉर्म में गिवन है ऑलरेडी, हमें वो ऑर्डर्ड पेयर क्या गिवन है भाई ऑलरेडी हमें ऑर्डर्ड पेयर हमारे सेट हैं आर में। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम क्या चेक करते हैं कि अगर हमारे पास ए कोमा बी कोई पेयर आर में है, तो बी कोमा ए भी हमारा क्या होना चाहिए, भी आर में होना चाहिए, बस ये चेक करना है। अब आर में जो पेयर हमारे पास है उनके उल्टे चेक कर लेंगे हम, ए कोमा बी तो बी कोमा ए भी आर में हो। तो देखिए 1 1 आर में है, तो इसका लोड क्या बनेगा भी 1 1 2 2 का वही बनेगा, 2 2 3 3 का वही बनेगा, 4 4 का भी यही बनेगा। 1 2 का उल्टा क्या है 2 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। 3 1 का उल्टा क्या बनेगा बच्चे 1 3, तो ये क्या होगा भाई नंबर 2 पे ये क्या होगा सिमेट्रिक भी होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दिस रिलेशन इज आल्सो सिमेट्रिक। अब बात आती है ट्रांजिटिविटी की, ठीक है ना, ये सिमेट्रिक भी हो गया हमारे पास। अब थर्ड रिलेशन क्या है बच्चे ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में हम चेक क्या करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन में आप चेक करते हो कि अगर ए कोमा बी और बी कोमा सी कहां है
आर में है, तो हमारा ए कोमा सी भी कहाँ होना चाहिए भाई, आर में होना चाहिए। ये हमारे पास ट्रांजिटिव की कंडीशन है, जो आपको प्रीवियस अपनी वीडियो में डिटेल में हम जो डिटेल थ्योरी हमने रिलेशंस पर डिस्कस की थी उसमें मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि जो रिलेशन हमें गिवन है क्या वो ट्रांजिटिव है। अब देख लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट पेयर है बच्चे 1,1, ठीक है ना, 1,1। उसके बाद कौन सा पेयर हमारे पास है, 1,2, ठीक है ना। यहां से हमारे पास है 1,1 और 1,2 हमारे आर में है, तो इंप्लाइज क्या होना चाहिए भाई, 1,2 आर में होना चाहिए, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ये तो, ठीक है ना। अब 1,1 के साथ 1,3 है, देखो यहाँ पर 1,1 है और ये 1,3 है, तो 1,3 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो और 2,2 और 2,1 ये आपस में रिलेट हो रहे हैं, तो 2,1 ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है ना। तो 3,1 और 1,3 नहीं सॉरी 3,3 और 3,1 से क्या मिलेगा हमें, 3,1 मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप हर पेयर को इंटर रिलेट करके देखेंगे तो कोई भी पेयर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो इस कंडीशन को क्या कर रहा हो, इस कंडीशन को फॉल्स कर रहा हो। इट मींस ऑल कंडीशंस जो है ये ट्रांजिटिविटी के यहां से भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड भी है हमारे पास, क्या है ये ट्रांजिटिव भी है। जो रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो, इक्विवेलेंस भी, सिमेट्रिक भी और रिफ्लेक्सिव भी हो, तो वो रिलेशन क्या रहेगा बच्चे, इक्विवेलेंस, ठीक है। एक मिनट में जो से पहले जो है क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे आप, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चे, 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 वो इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या है कि फॉर द रियल नंबर एक्स एंड वाई, दो हमारे पास रियल नंबर है एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ, ये रिलेशन हमारे पास कि वो ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई जो इस तरीके से रिलेट होंगे, कैसे रिलेट होंगे, यानी एक्स कोमा वाई जो पेयर आपका आर में तब जाएगा इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या बने, इरेशनल नंबर बने, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या कौन सा रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो अब देखो, अब एक्स कोमा एक्स आर में जाएगा भी, क्यों जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, क्यों, x माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है हमारे पास, इरेशनल, इज एन इरेशनल नंबर, तो ये हमारे पास इरेशनल हो गया भाई। तो हमें चाहिए क्या था कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन हमारी कि ए कोमा ए पेयर हमारे कहां जाने चाहिए, आर में जाने चाहिए, ठीक है ना। तो एक्स कोमा एक्स हमारा पेयर कहां चला गया, आर में चला गया, क्यों, क्योंकि एक्स कोमा एक्स से हमने उस कंडीशन में रखी एक्स माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमें पता होता है क्या होता है हमारा, इरेशनल होता है। एक्स हमारा एक तरफ प्लस का एक तरफ माइनस का कैंसिल हो गया, तो हमारा रिलेशन क्या हो गया बच्चे, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब यहां पर हम जो है दूसरा रिलेशन चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे भाई, सिमेट्रिक, ठीक है ना। सिमेट्रिक रिलेशन हम ले लेते हैं, तो देखो अब क्या होगा, मैंने यहां पर एक पेयर लिया भाई स्क्वायर रूट ऑफ 2,1, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2,1, क्या ये आर में है, डेफिनेटली ये आर में है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो चेक कर लीजिए, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, आप x माइनस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को चेक करेंगे क्या इरेशनल है, तो ये पेयर आपका आएगा x की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, y की जगह 1 आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या हो जाएगा भाई, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1, ये नंबर हमारा क्या है, इरेशनल है, ठीक है। कोई इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये नंबर हमारा क्या है, इरेशनल है। तो हमें इजीली हम कह सकते हैं कि ये पेयर हमारा कहां गया, बिहार में गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2,1 हमारा कहां है, आर में। अब हम चेक करते हैं क्या 1 कोमा स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी हमारा आर में होगा, तो अब चेक करते हैं। अब 1 कोमा स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारा आर में नहीं है बच्चे, क्यों नहीं आर में, देखो अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर वैल्यू कर देते हैं पुट, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर 1 जो कि रैशनल है, इरेशनल नहीं है। तो यहां से हमें एक पेयर ऐसा मिल गया भाई, ये वाला पेयर हमें मिल गया आर में है, बट इसका उल्टा आर में नहीं है, तो ये रिलेशन कैसा नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या होगा भाई, कंटेंट क्लियर होगा कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड जो है चेक करते हैं, थर्ड में इसको रफ कर देते हैं, फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव है। अब देखते हैं, अब देखो थर्ड रिलेशन हम चेक करते हैं, ट्रांजिटिव में भी हम कुछ ऐसे ही पेयर लेंगे, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, कैसे पता चलेगा। अब देखो आप क्या कि यहां पर हमने क्या लिया, ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन है अभी, ट्रांजिटिव में कंडीशन क्या होती है कि ए कोमा बी और बी कोमा सी अगर आर में हो तो दिस इंप्लाइज ए कोमा सी भी हमारा कहां जाना चाहिए बच्चे, आर में जाना चाहिए। ये कंडीशन हमारी किसकी है भाई, ट्रांजिटिव की है। तो अब ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, देखो हम ऐसे पेयर सिलेक्ट करते हैं
जो इस बात को तो सेटिस्फाई कर रहे हो, बट ए कोमा सी वाली कंडीशन को क्या कर रहे हैं बच्चे, फॉल्स कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक पेयर ले लेते हैं भाई, एक पेयर हमने ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोमा 1। डेफिनेटली हमने थोड़ा इससे पहले हमने डिस्कस किया था ये रिलेशन, ये आर में है पेयर। उसके बाद हम ले लेते हैं भाई 1 कोमा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब ये दोनों पेयर हमारे आर में है क्या, ये चेक कर लेते हैं। पहला तो हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं कि कैसे चेक होगा। x माइनस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 में पुट करने के बाद नंबर कैसा आना चाहिए भी, इरेशनल आना चाहिए। तो यहाँ पर 1 आ गया भाई, यहाँ पर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो है ये नंबर कैसा होगा भाई, इरेशनल होगा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों पेयर हमारे कहाँ चले गए, आर में चले गए। बट अब चेक करेंगे हम कि क्या 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है हमारा, इरेशनल है। तो पुट कर देते हैं इसमें 2 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्या, 2 क्या हो जाएगा बच्चे, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0। ये क्या नहीं है हमारे पास, इरेशनल नहीं है। तो हमें कंडीशन क्या मिली कि ए कोमा बी कोमा सी आर में है, तो ए कोमा सी हमारा कहां नहीं है, आर में नहीं है। तो इट मींस ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिलेशन हमारा ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सॉरी रिफ्लेक्सिव था ये बच्चे, पहली बारी में हमने रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया था। तो अदर दोनों ये ऑप्शन हमारे क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। एग्जामिनेशन के एनडीए के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं भाई। लेट एक्स बी द फैमिली ऑफ सेट्स। एक्स क्या है हमारे पास, फैमिली ऑफ सेट्स है, यानी इसमें क्या है, सभी सेट्स हैं। आर बी अ रिलेशन ऑन एक्स डिफाइंड बाय, आर एक रिलेशन है, इस एक्स पर डिफाइंड है भाई। ए इज डिसजॉइंट फ्रॉम बी, देन आर इज, देखो इस तरह का रिलेशन है ये। यहां पर आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, इसमें क्या है, सेट्स हैं, सच दैट ए की इंटरसेक्शन बी के साथ हमें क्या मिल रही है, फाई। और ए और बी हमारे कहां से बिलोंग करेंगे बच्चे, एक्स से बिलोंग करेंगे, क्योंकि एक्स क्या है हमारे पास, फैमिली ऑफ सेट्स है। तो ये कौन सा रिलेशन होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। देखते हैं क्या होगा। अब आप देखो ए कोमा ए आर में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज ए की इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा, फाई नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ए की इंटरसेक्शन ए के साथ करने से क्या रिजल्ट आ रहा है बच्चे, फाई नहीं आ रहा है। ए की इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो क्या आएगा भाई, ए ही आएगा। तो पहला क्या हुआ, ये क्या नहीं हुआ, पहला रिलेशन क्या हुआ हमारा, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब दूसरा सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक में अगर हमारा ए कोमा बी आर में है, ए कोमा बी आर में है, तो इसका मतलब क्या है कि ए की इंटरसेक्शन बी के साथ क्या है, फाई। और दिस इंप्लाइज, अगर मैं इसको लिख दूं कि बी ए इंटरसेक्शन बी फाई है, तो बी इंटरसेक्शन ए भी क्या होगा बच्चे, फाई होगा। इसका मतलब बी कोमा ए पेयर भी हमारा कहां चला गया, आर में चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया भाई, ठीक है। ट्रांजिटिविटी के आप 3 एग्जांपल ले लीजिए, बी सी, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास ए कोमा बी और बी कोमा सी अगर आर में है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ए कोमा सी आर में जाए, कोई जरूरी नहीं है कि ए कोमा सी आर में जाए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन ओनली क्या है, सिमेट्रिक है, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये ट्रांजिटिव है, ना ये एंटी सिमेट्री है। तो एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये, कि दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि आर कोई भी रिलेशन है, लेट आर बी अ रिलेशन ओवर द सेट एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन हमारे पास सेट है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट हमने किसके साथ, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ की, खुद के साथ की, ठीक है ना, वो सेट है। और रिलेशन जब हम एन क्रॉस एन लेंगे तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएगा वो इस ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा। ध्यान रखें आप, ए कोमा बी की फॉर्म में होगा। ए बी हमारे कहां से बिलोंग करेंगे, एन से बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। रिलेशन कैसे डिफाइन है, सच दैट फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन, ठीक है ना। एक सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद के साथ। अब जो है रिलेशन हमारे पास क्या डिफाइन है, रिलेशन हमें दिया गिवन है कि भाई ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी, ए कोमा बी, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में है, ध्यान दो आप सभी, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर पे की फॉर्म में है हमारे सभी एलिमेंट। ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी, इफ एंड ओनली, ठीक है। क्या कंडीशन है, ए प्लस डी, यानी फर्स्ट इसका सम ए प्लस डी, बी और सी का सम ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी,
ये होना चाहिए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो हमें क्या बताना पड़ेगा कि a कोमा बी रिलेटेड टू a कोमा बी, डेफिनेटली ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि आप चेक करोगे फर्स्ट और इसको a प्लस बी, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो b प्लस ए, तो a प्लस बी और b प्लस ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इक्वल है, तो हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। और अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में मान लेते हैं कि लेट a कोमा बी रिलेटेड टू c कोमा डी, ठीक है ना। ये मान लिया हमने कि a कोमा बी किसके साथ रिलेटिव है, c कोमा डी के। तो हमने क्या प्रूफ करना है, इसका उल्टा प्रूफ करना है कि c कोमा डी किसके साथ रिलेट हो, a कोमा बी के साथ। तब अगर ये ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन हमें गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस डी किसके इक्वल होगा भाई, b प्लस सी के, ठीक है। और इसको क्या करो, आगे पीछे लिख दो भाई, इसको पहले ले लो, ऐसे लिख सकते हैं हम, दिस कैन बी रिटन एज c प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, c प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए। क्यों? a प्लस डी को d प्लस ए और b प्लस सी को c प्लस बी, और ये कंडीशन तो किसकी है भाई, ये कंडीशन तो इसकी है। इसका मतलब क्या हुआ, c कोमा d जो है ऑर्डर्ड पेयर आपका किसके साथ रिलेट होगा भाई, a कोमा b के साथ रिलेट होगा भाई, a कोमा b के साथ रिलेट है, रिलेशन बन गया इसका, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी डिस्कस करते हैं, तो ट्रांजिटिविटी में भी कुछ ऐसा ही हम करेंगे। एक बार इसको यहाँ से रफ कर लेते हैं, फिर हम ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे, ठीक है ना। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। अब थर्ड जो रिलेशन है, पहले दो तो हो चुका है, रिफ्लेक्सिव भी हो चुका है, सिमेट्रिक भी हो चुका है, ट्रांजिटिविटी देखेंगे हम। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो लेट a कोमा b एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। a कोमा b और b कोमा c बिलोंग्स टू r। अगर ट्रांजिटिव शो करना है, अगर ये ट्रांजिटिव है, तो हमने क्या दिखाना पड़ेगा, टू प्रूफ में हमें दिखाना पड़ेगा कि a कोमा b, नहीं यहाँ पर थोड़ा एरर है भाई, इसको दोबारा करेंगे, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर टाइप एलिमेंट्स है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स है तो फिर हमें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लेने पड़ेंगे। ये तो जर्नल सी बात होगी जो पहले रिलेशंस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ देखो a कोमा b रिलेटेड टू c कोमा d, ऐसे आएंगे हम यहाँ पर, ठीक है, कोमा c कोमा d रिलेटेड टू e कोमा f, ऐसे करेंगे आप इसको, ठीक है। a कोमा b रिलेटेड टू c कोमा d रिलेटेड टू e कोमा f। अगर ये ट्रांजिटिव है तो हमारे पास क्या टू प्रूफ में अगर हम ये दिखा पाए कि a कोमा b किसके साथ रिलेट है, e कोमा f के साथ अगर रिलेशन है इसका, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब ये रिलेशन हमारे पास है a कोमा b रिलेटेड टू c कोमा d, तो इसका मतलब क्या है बच्चे, a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस सी, ठीक है। दूसरा c कोमा d रिलेटेड टू e कोमा f, का मतलब क्या है बच्चे कि c प्लस f इज इक्वल टू d प्लस e, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इन दोनों से, ठीक है ना। ये एक है कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन है। क्या करो, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। इन दोनों को 1 + 2 को 1 + 2 कर दीजिए आप। 1 + 2 करोगे तो क्या मिलेगा हमें, a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, किसके इक्वल मिलेगा भाई, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये मिल गया हमें, ठीक है। यहां से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, बी प्लस सी, इन दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया यहाँ पे, a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, डी से डी कैंसिल हो गया यहाँ पर, सी से सी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। हमें क्या मिल गया यहाँ पर कि a प्लस एफ किसके इक्वल है, बी प्लस ई के, ठीक है ना। और अगर हमें ये कंडीशन क्या बता रही है, अगर a कोमा बी रिलेटेड टू e कोमा f कब होगा, जब हम a प्लस एफ करें किसके इक्वल आए, बी प्लस ई के, यही तो कंडीशन आ रही है, ध्यान से देखो ये कंडीशन आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि a कोमा बी किसके साथ रिलेट कर गया भाई, e कोमा f के, तो हेंस ये क्या होगा आपके पास, ट्रांजिटिव हो गया भाई। क्या रिलेशन हो गया, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया भाई, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। ये लिखने की जरूरत भी नहीं, आप खुद लिख, समझदार हो आप, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या हो गया भाई, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इट मींस ये रिलेशन कैसा हो गया बच्चे, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, डी, करेक्ट। वैसे तो देखा जाए तो एक एक कंडीशन में ओनली वर्ड है, अकेला ओनली तो ये है नहीं,
ठीक है ना, सिमेट्रिक ओनली, केवल सिमेट्रिक भी नहीं है, मतलब ये तीनों रिलेशन एक साथ है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया बच्चे, करेक्ट हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़ लें आप। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, 8 पर सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, लेट एल डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। एल क्या है हमारे पास, एक सेट है जिसमें सभी स्ट्रेट लाइंस को ये ले रहा है कि एल डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, एक प्लेन में जितनी भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है उन सभी की कलेक्शन क्या है हमारे पास, एल है। एंड लेट अ रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस ए कोमा बी, यहां पर आर हमारे पास रिलेशन है और यहां पर ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी है सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ए और बी क्या है हमारे पास, ये लाइंस है, ध्यान से देखोगे। और क्यों, क्योंकि एल क्या है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल लाइंस है, और ए कोमा बी कहां से बिलोंग कर रही है हमारे पास, एल से बिलोंग कर रही है। ठीक है ना, तो हमने पूछा है, फिर उसने पूछा है कि देन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो रिलेशन क्या है, रिलेशन को एक बार लिख लो, यहां पर ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, और ए कोमा बी के बारे में क्या विचार है, अभी ये लाइंस है। ठीक है ना, प्लेन में ये कहता है कि ए किसके परपेंडिकुलर है, बी के, और ए और बी कहां से बिलोंग कर रही है हमारे पास, एल से बिलोंग कर रही है। तो फर्स्ट कंडीशन देखो आप, रिफ्लेक्सिव, तो ये ऑटोमेटिक कट गया भाई। ठीक है, आप सभी भी सोच सकते हो रिफ्लेक्सिव तो ये गया, क्यों, क्योंकि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, ये सिंबल किसका है, परपेंडिकुलर का, और ये नॉट परपेंडिकुलर का, हम परपेंडिकुलर बना के बीच में क्या लगा देंगे, लाइन लगा देंगे। ठीक है ना, ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू ए, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ए कोमा ए पेयर कहां नहीं जाएगा, आर में नहीं जाएगा, बात खत्म हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, दूसरा रिलेशन सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में हमें क्या चेक करना है कि अगर हमारे पास ए कोमा बी आर में है तो बी कोमा ए भी हमारा कहां होना चाहिए बच्चे, आर में होना चाहिए। ठीक है ना, ए कोमा बी अगर आर में है तो इसका मतलब क्या है कि ए परपेंडिकुलर टू बी है। अब कोई भी लाइन जो है बढ़ा के देख लो, ये लाइन सॉरी ये वेक्टर की नोटेशन नहीं है भाई। ठीक है ना, तो हम सीधा लाइन बढ़ाएंगे, यहाँ पर ये लाइन ए है, ये लाइन क्या है बी, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये कंडीशन है। तो बी किसके परपेंडिकुलर है, ऑल्सो ए के परपेंडिकुलर। जब एक लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है तो बी भी हमारी किसके परपेंडिकुलर होगी भाई, ए के परपेंडिकुलर होगी। तो हम कह सकते हैं बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए, दिस इंप्लाइज बी कोमा ए भी हमारा कहाँ गया भाई, आर में आ गया। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अगर मैं ऑप्शन को देखो तो मुझे ट्रांजिटिविटी चेक करने की नीड नहीं है, रिफ्लेक्सिव ये है नहीं, सिमेट्रिक हो चुका है। ठीक है ना, बट मैं आपको ट्रांजिटिव भी बताऊंगा कि ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। ठीक है ना, अब देखें इसमें, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में आपने क्या चेक करना होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में आपने क्या चेक करना होता है कि अगर हमारे पास ए कोमा बी और बी कोमा सी आर में है तो क्या ए कोमा सी आर में है, ये चेक करना हमने। अब ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी आर में है, ए कोमा बी आर में है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, ए कोमा बी आर में है तो रिलेशन क्या कहता है कि ये किसके परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर है। और बी कोमा सी बच्चे आर में है तो इसका मतलब क्या है, बी परपेंडिकुलर टू क्या है, सी है। ठीक है, अब देखो आप डायग्राम देख लो, आप डायग्राम यहां पे देख लीजिए आप कि ए परपेंडिकुलर टू बी, ये रहा आपका, ये ए है और ये बी है। ए किसके परपेंडिकुलर है, बी के, और बी आगे किसके परपेंडिकुलर है, सी के। यानी या तो ये ऐसे हो सकता है या ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हम ड्रॉ कर ले, कहीं भी कर ले हम ड्रॉ, या तो सी ए ले लो या ये सी ले लो। अब ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, चाहे तो ऊपर वाले में देखोगे तो ये लाइनें ए और सी परपेंडिकुलर थोड़ा हो जाएंगी, ए और सी तो क्या है, पैरेलल है। इस तरीके से दो ए और सी क्या भाई, पैरेलल है। तो हमें क्या मिला, ए परपेंडिकुलर टू बी, बी परपेंडिकुलर टू सी, इसका मतलब ए और बी क्या आ रही है हमारे पास, पैरेलल आ रही है, ए और सी, नॉट बी, ए और सी क्या आ रही है बच्चे, पैरेलल आ रही है। तो इसका मतलब ए कोमा सी कहां नहीं जाएगा, हमारा आर में नहीं जाएगा। अगर ए और सी हमारा आर में नहीं गया तो क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है बच्चे इसका, इसका मतलब है कि ये रिलेशन हमारा क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ए कोमा बी और बी कोमा सी, इसको दोबारा कर लेते हैं, ए पैरेलल टू सी तो आ गया ना। अब यहीं से हम सीधा लिखेंगे कि ए कोमा सी पेयर हमारा कहां नहीं जाएगा, आर में नहीं जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, बी। ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 8 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे ध्यान से समझो, ध्यान से देखो और इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करें आप सभी। ठीक है ना, अगर आप खुद ट्राई नहीं करोगे तो फिर जो है कंटेंट जो है क्वेश्चन जो है निकालने का तरीका प्रॉपर ठीक तरीके से आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 3,3 है, यहाँ पर आर रिलेशन है, 6,6 है, 9,9 है, 12,12 है, 6,2 है, 3,9 है, 3,12 है और 3,6 ये पेयर हमारे पास आर में है। और हमारा रिलेशन कहाँ डिफाइन है, ऑन सेट ए, उस सेट में कितने एलिमेंट्स है, 3, 6, 9, 12। तो पूछा आपसे कि इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली,
रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली या रिफ्लेक्सिव ओनली, कौन सा रिलेशन यहाँ पर होगा। इसी तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप इसको खुद एक बार ट्राई करें, अगर ना हो तो फिर ये सॉल्यूशन आप देखें। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके जो है आप खुद ट्राई करें, अगर आपका सॉल्यूशन आए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वीडियो को देख लीजिए। तो देखो आप, अब ए सेट है, ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, थ्री कोमा कितने एलिमेंट है भाई, 3,6,9,12। यानी रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए कि 3 पे जाए, 6 पे जाए, 9 पे जाए, 12 पे जाए, कम से कम ये तो जाए, और अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो देखो 3 पे जा रहा है, 6 पे, 9 पे, 12 पे, तो इट मींस कोई चेक करने की नीड नहीं है कि ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो है इसी आर को देखने से हमें क्या मिल गया कि फर्स्ट जो है हमारे पास पहली कंडीशन क्या होगी भाई, ये रिलेशन क्या होगा भाई, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरी कंडीशन, दूसरा जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखेंगे, सिमेट्रिक देखेंगे तो यहीं से चेक करेंगे, 3,3 का उल्टा यही है, 6,6 का यही है, 9,9 का भी यही है, 12,12 का भी यही है। 6,12 देखो आप, 6,12 का उल्टा 12,6 है, इसमें कहीं भी नहीं है, तो हमें क्या मिला कि 6,12 तो आर में है, बट 12,6 कहां नहीं है भाई, आर में नहीं है, तो हेंस नॉट सिमेट्रिक। तो रिलेशन क्या होगा भाई, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि नॉट सिमेट्रिक। अब बारी आती है ट्रांजिटिविटी की, ट्रांजिटिविटी की बारी आती है, तो ट्रांजिटिविटी में हमें क्या चेक करना है कि ए कोमा बी, बी कोमा सी अगर आर में है तो ए कोमा सी भी कहां मिलना चाहिए, हमें आर में मिलना चाहिए। सभी ऑर्डर्ड पेयर आर में, उनके लिए जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आर में है उन सब के लिए बात ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अब ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब 3,3 और यहां पर देखिए 3,9, देखो 3,3 और 3,9 कहां है बच्चे, आर में है, तो यहां से क्या मिल गया हमें, 3,9 आर में मिल गया। ये तो पेयर इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है। तो और पेयर देखते हैं भाई। अब आप देखो 6,6 और 6,12, तो 6,12 यहां पर है, ठीक है ना। अब 6,6 क्या किसी और के साथ लिंक है, 3 का देखो किसी और के साथ लिंक है क्या, 3,3 और 3,12, तो 3,12 भी है, 3,3 और 3,6 तो ये भी है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें 9 6,6 के साथ, 6,6 6,12, तो 6,12 ऑलरेडी है, तो और किसी के साथ ये कनेक्ट नहीं है। 9,9 किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, ये 12,12 ये भी कनेक्ट नहीं है, तो 6,12, तो बाकी चीजें ये जो है हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि ये सभी कंडीशंस जो है ट्रांजिटिविटी की यहाँ पर होल्ड होती नजर आ रही है। एक बार और चेक कर लेते हैं, कभी कोई ये पेयर जो है इसमें रह जाए, ठीक है ना, तो दोबारा देख लीजिए आप एक बार क्या ये ट्रांजिटिव है। अब देखो 3,3 और 3,9, 3,9 है, 3,3 और 3,6 है यहाँ पर। ठीक है, दो इन 3,3 और 3,12 ये भी है, 6,6 और 6,12, तो 6,12 भी है, और किसी के साथ ये कनेक्ट नहीं होगा। 9,9 किसी के साथ कनेक्ट हो रहा है, नहीं कनेक्ट हो रहा है अभी। 12,12 भी किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा आगे, तो हेंस जो है यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन क्या हमारा, इस कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है कि अगर A, B और B, C बच्चे आर में हैं, तो A, C हमें कहाँ बिलोंग कर रहा है, आपका आर में। तो रिफ्लेक्सिव था, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हमारा आंसर आ गया बच्चे। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये देखिए NDA 2 में 2016 का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को मैं कंटेंट आपको बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ आपने, और आपने कॉपी पेन लेके बैठोगे तो तभी क्वेश्चन हो पाएगा। ये देखो आप, कहते हैं let S be the set of all distinct elements of the form P by Q, where P, Q belongs to this set which contains 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें ये एलिमेंट्स हैं। तो वो कहता है कि कार्डिनलिटी बताओ सेट S की, तो इसके कार्डिनलिटी के लिए आपको एलिमेंट्स जनरेट करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा, और आप इसको कॉपी पेन लेके बैठोगे और इसको इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखो जब हमें P, Q की फॉर्म चाहिए तो हम पहले तो P को फिक्स कर देते हैं। P को मैंने क्या ले लिया भाई, 1 ले लिया। ठीक है ना, तो देखो 1 के डिवाइड में 1। ठीक है, फिर Q को वेरी करा देते हैं, 1, 2, 1, 3, 1, 4,
1,5 1,6। ठीक है, यहाँ पर कितने एलिमेंट आ गए हमारे पास? 6 एलिमेंट आ गए। कब? जब हमने पी को 1 पुट किया और क्यू को वेरी कराया। तो अब पी को 2 पुट कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6। अब यहां से जो चीज मैं समझा रहा हूं बच्चे आप समझोगे। ठीक है, क्या ऐसे ही आपने पी को 3 लेना है, पी को 4, 5, 6 सभी एलिमेंट्स आपने लेने हैं जो यहां पर हैं। 3 लोगे, 4, 5, 6 लेके चलोगे। अब इन दोनों में पी को हमने 1 रखा, पी को हमने क्या रखा? 2। अगर मैं पी को 3, 4, 5, 6 रखते चले जाऊं तो 6 एलिमेंट यहां पर, 6 एलिमेंट यहां पर, 6 एलिमेंट यहां पर, 36 आएगा। ठीक है, 36 आपका ऑप्शन भी है, बट 36 करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है करेक्ट आंसर? अब इन दोनों में कंपैरिजन करके देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 1 तो रिपीट कर गया यहां पर। ठीक है, और 2/6 है तो ये 1/3 है तो एक ये भी रिपीट हो गया भाई। ये 2/4 है तो यहां पर 1/2 आएगा तो ये भी रिपीट होगा। ठीक है ना, ऐसे करते करते आपने वो एलिमेंट जो है एक एक बार काउंट करने हैं, और इससे ज्यादा बार अगर वो अपीयर हुए हैं तो उनको क्या कर दो? बार कर दो उनको। ठीक है, तो सिमिलरली आप पी को 3 लेके चलोगे, पी को आप 4 लेके चलोगे, पी को आप 5 लोगे और पी को आप 6 लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को जो है अगर आप करोगे, और वो एलिमेंट जो है जो रिपीट कर रहे हैं, हो सकता है एक एलिमेंट 5 बार 6 बार रिपीट करे, तो उसको हमने एक बार तो काउंट करना है, कभी आप एक बार भी काउंट नहीं करो। ठीक है ना, इसी तरीके से उन एलिमेंट्स को एक एक बार काउंट करके आप सब्ट्रैक्ट करोगे 36 में से, काटते चले जाओगे तो आपकी कार्डिनलिटी आएगी बच्चे 23। इनमें से डिस्टिंक्ट एलिमेंट आप कैलकुलेट कर पाओगे और यही आपका आंसर है। आंसर आपका भी है। बाकी आप जो है इसको प्रोसेस करें प्रॉपर तरीके से, आप इसको लिखें और 100% आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। प्रोसेस यही है काम करने की। ठीक है, तो एनडीए 2016 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ये भी देखो एनडीए 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, एनडीए 2 में 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, आपको बहुत चीजें आप यहां से सीख पाओगे। ठीक है, देखिए क्या है, लेट ए दोज x बिलोंग्स टू आर सच दैट x² + 6x - 7 किससे छोटा हो भाई? 0 से। यानी वो x आर में जो यहां पुट करने से हमें रिजल्ट किससे छोटा दे रहे हैं? 0 से छोटा दे रहे हैं। ठीक है, एंड बी इट इज द कलेक्शन ऑफ दोज x बिलोंग्स टू आर सच दैट x² + 9x + 4 किससे बढ़ा रहा है? 0 से बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहां पर रियल नंबर में हमें वो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी जो हमें यहां पर पुट करने से रिजल्ट को लेस देन 0 दे, तो a है, और b में वो ग्रेटर देन 0 दे, तब हम, और फिर उसने कहा है कि देन विद द फॉलोइंग इज और करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट कहता है कि a इंटरसेक्शन b में दोज x बिलोंग्स टू आर सच दैट x आपका -2 से -1 के बीच में हो, और a - b करोगे तो दोज x बिलोंग्स टू आर सच दैट x आपका -7 से -2 की रेंज में हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझो। अब इसका मीनिंग समझ लो आप, ये क्या कहता है। ठीक है, दोज x बिलोंग्स टू आर सच दैट, मैं इसके फैक्टराइज कर रहा हूं भी, फैक्टराइज किए मैंने x² + 7x - x - 7, ये मैंने फैक्टराइज कर दिया इसके। ठीक है, यहां से मेरे पास x कॉमन आया, x + 7, और यहां से मैंने -1 बार ले लिया, अंदर बच गया मेरे पास x + 7। ठीक है, तो x + 7 और x - 1। ठीक है, अब यहां से 0 के इक्वल पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं कि वो वैल्यू x की जो इसको क्या बना रही है? 0 बना रही है। तो x की वैल्यू हमारे पास एक तो आ रही है 1 और एक आ रही है भी -7। ठीक है, इतना तो कंटेंट आपको आता ही है। ठीक है ना, ये तो छोटी क्लासेस का काम है। तो उससे हम क्या कर लेते हैं, रियल लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं इस टर्म को। ये आपका -∞ है, ये आपका इन्फिनिटी है। ठीक है, तो -7 मान लो ये 0 है। ठीक है भाई, और यहां पर वैल्यू लाई कर रही है भाई हमारी -7, और ये वैल्यू हमारे पास क्या है? 1। तो इस सेट में इसको 0 को भी हटा दो, यहां से 0 की भी हमें नीड नहीं है। ठीक है ना, तो छोटा कर देते हैं इसको ताकि कंटेंट समझने में दिक्कत ना हो। रियल लाइन का तो आप सभी को पता है -∞ से इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू होगी आपकी -7 और ये वैल्यू होगी आपकी 1, ऐसे है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू पर तो ये 0 हो रहा है, 0 तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो 0 से छोटा चाहिए। तो आप क्या करो, ये आपका फैक्टर है भाई x + 7 और x - 1, ये वैल्यू आपकी। ठीक है ना, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें आप -7 से पहले कोई वैल्यू उठा लीजिए। -7 से पहले अगर आप कोई वैल्यू उठाओगे तो वैल्यू आपके पास क्या ले लेते हैं? -8 ले लेते हैं। -8 हमने यहाँ पे रखी, -8 + 7 कितना है बच्चे? -1, और -8 - 1 कितना बच्चे? -9, और माइनस माइनस मिलकर क्या होगा? प्लस होगा। तो यानी इस पार्ट में ये क्या रहने वाला है? पॉजिटिव रहने वाला है। ये आ गया इसका पॉजिटिव। ठीक है, इसको थोड़ा और
ज़्यादा बार ये जो हमने लिख दिया, तो इसको ठीक कर देते हैं अभी। तो इस पार्ट में ये पॉजिटिव रहने वाला है। अगर मैं 1 से बड़ी वैल्यू उठाता हूँ, 1 से बड़ी वैल्यू मैंने 2 उठा ली हुई, तो 2 + 7 क्या हो जाएगा 9, और 2 - 1 क्या हो जाएगा भी 1। तो यहाँ से भी वैल्यू मेरे पास क्या आई पॉजिटिव, यानी बीच वाली वैल्यू उठाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको नेगेटिव। यानी ये पार्ट आपका आ गया जो आपका यहाँ कंटेंट है कि इसके बीच में जो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है भाई, ये ए क्या है हमारे पास। अब ए जो है, ए में हम ये लिख सकते हैं कि इट इज द कलेक्शन ऑफ दोज x बिलोंग्स टू R सच दैट -7 लेस देन x और लेस देन 1। ये हमारा ए आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे। बी क्या है हमारे पास, दोज x बिलोंग्स टू R सच दैट x² + 9x + 14। तो इसके भी मैं फैक्टर बनाऊंगा ऐसे ही, और यहां से मैं चेक करूंगा कि कौन सी वैल्यू रियल लाइन पे आ रही है, ठीक है। मैंने इसके फैक्टर बनाए, इसके फैक्टर अगर मैंने बनाए तो x² + 9x + 14 अभी, ठीक है। तो इसके फैक्टर बनेंगे आपके पास x² + 7x + 2x जोड़ के 9 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 14x² आना चाहिए। तो ये फैक्टर बन गया आपके पास, यहाँ से कॉमन आ गया x × x + 7, और यहाँ से 2 कॉमन आ गया आपके पास x + 7। तो यहाँ पे आपका x + 7 और x + 2 ये फैक्टर आ गए, और 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी भाई -7 और -2। इतना कंटेंट तो आप सभी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यानी रियल लाइन पे जाएंगे हम और फिर चेक करेंगे कि इसके बीच में जो है ये कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर हमारी लाई कर रही है। देखो आप ये रियल लाइन ले लेते हैं -∞ से ∞, ठीक है ना। तो -7 यहाँ अपलोड कर देते हैं, -2 हम यहाँ अपलोड कर देते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए कि जहां पर ये क्या हो पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है। अब -7 से छोटी वैल्यू ले लो आप -8, और आप इसके फैक्टर इसमें रख दीजिए, x + 7 और x + 2 में क्या रख दीजिए -8। तो -8 + 7 क्या हो जाएगा -1, और माइनस जो है 8 + 2 क्या आ जाएगा -6। दोनों तरफ माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ से कोई भी वैल्यू उठा के देख लो, वैल्यू नेगेटिव आएगी। और ये जो है ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने पे, ठीक है। वो जब भी फ्यूचर में आएगा टॉपिक उस पर बात करेंगे। तो बी में हमें क्या मिल गया, बी में हमें क्या मिला, बी हमें मिला भाई इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R सच दैट x लाइज बिटवीन -7 से -2। ये आपका बी होगा आपका, ठीक है। अब ये कहते हैं कि भाई ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, देखो अब इसको मैं दोबारा से इसको क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पीछे जाके इसको वीडियोस में देख सकते हैं, दोबारा रिपीट देख सकते हैं आप इसको। अब ये हमारे पास आ चुका है तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, और अब मैं जो है ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की हम बात करते हैं। ओके, ये 1 मिनट भाई, इसमें थोड़ा ध्यान दो। ये जो है ये जो बी लिखा है हमने वो उसको करेक्ट करो पहले। तो बी जो है हमारा ये ठीक नहीं है, इस बी को हम दोबारा लिखेंगे। अब इस बी से हमें क्या पता चला, ये बी हमारा थोड़ा सा जो है इसमें हम गड़बड़ कर गए, दोबारा से देख लीजिए आप बी में क्या है। अब बी में ग्रेटर देन की बात हो रही थी, हमने ले लिया लेस देन। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट, यानी ये लाइन थी हमारे पास बी की -∞ से ∞। यहां पर हमारा क्या था बच्चे -7, यहां पर हमारा क्या था -2। तो यहां तो नेगेटिव आ रहा है, तो हमें तो क्या चाहिए पॉजिटिव, ये चाहिए और ये चाहिए। यानी हमारा जो x है -∞ लेस देन x लेस देन -7, और फिर इसके बीच में जो है आपका -2 लेस देन x और लेस देन ∞। कुछ ऐसा पार्ट हमारा ये होने वाला है, ठीक है। कुछ ऐसा पार्ट हमारे पास है, क्यों, क्योंकि -7 से -2 के बीच में तो वैल्यू क्या आ रही है हमारी, नेगेटिव आ रही है। तो ये तो हमारे पार्ट हो नहीं सकता, ठीक है। और अब जो है हम इनका कॉमन पार्ट चेक करने वाले हैं। ये एक्यूरेट में बी है, जो पहले लिखा था वो गलत था, उसको जो है जल्दबाजी में जो है उस मिस्टेक यहाँ पर आई, तो उसको हमने करेक्ट कर दिया है, बस बात खत्म, ठीक है। अब देखो आप, अब क्या होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा बच्चे, यहां पर देखो आप, ये क्या है हमारा, वो x जो -2 से -1 के बीच में है, यानी यहां पर कोई ना 1 आएगा भाई, यहां पर 1 आएगा। तो ये कॉमन पार्ट नहीं आ गया भाई हमारे पास, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन भी हमारा ये पार्ट आ गया। बट a - b में चेक करोगे तो a में से b घटाओगे तो ये पार्ट नहीं होगा आपका,
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा भाई, ए ओनली। तो ए पार्ट हमारा क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा, ए ओनली। ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन भी ये आ रहा है, ए माइनस भी करोगे तो आप नहीं आएगा। इसको रफ करके देख लेते हैं। ठीक है, एक बार देख लो आप इसको रफ करके, मैं इसको ए माइनस बी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब ए जो है, ए आपका ये है, कहाँ है ए, ये रहा वो x बिलोंग्स टू आर जो -7 से -1 के बीच में हो। ठीक है, और इसमें से अगर हम क्या घटाएंगे, बी घटाएंगे, तो ये पार्ट तो आने वाला है ही नहीं। आप रियल लाइन पे प्लॉट करके इजीली देख सकते हो। तो ऑप्शन 1 क्या है हमारे पास, करेक्ट है, तो 1 ओनली। तो एक ऑप्शन हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें आप सभी। अब ये क्वेश्चन देखो आप, जो है इसका बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इन एन एग्जामिनेशन 70% स्टूडेंट्स पास इन फिजिक्स, 100 में से 70% जो फिजिक्स में पास है, 80% स्टूडेंट्स पास इन केमिस्ट्री, 75 स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स, 85% स्टूडेंट्स पास इन बायो, x% फेल इन ऑल 4 सब्जेक्ट, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसको शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम करेंगे, और ये भी एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम क्या लेंगे, पहले 100 लेंगे, यहाँ पर ध्यान से रखो। अब 100 में 70% तो पास हो गए। ठीक है, बच गए क्या, 30 बच गए हमारे पास जो पास नहीं हुए। अब इसी तरीके से केमिस्ट्री में बात करेंगे हम, 80% स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री, इस तरह के क्वेश्चंस को ट्रिक से ही करेंगे भाई। ठीक है, 80% पास इन केमिस्ट्री, 100 में से 80 पास, जो 20 बच गए वो फेल हो गए भाई। 75% मैथ में पास है, तो 25 बच गए जो क्या है भाई, फेल है। 85% सॉरी बायो में पास है, तो 15% जो 15% बच्चे यहाँ फेल हो गए भाई। तो क्या हो गया भाई, 100 में से ये सम करोगे 90, तो कितना बचे हमारे पास, 10 जो बच्चे हैं वो ऑल सब्जेक्ट में फेल है। तो ऑप्शन हमारा जो है क्या है, करेक्ट ए है। इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, सोल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन मैं जो है आपको दूंगा करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा टाइम जरूर कंज्यूमिंग है, एनडीए में आया हुआ है, और आप कमेंट बॉक्स में डालकर आपका आंसर बताएंगे कि आपका आंसर आ चुका है या नहीं आ चुका है। मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा और आप इसको करेंगे। ठीक है, क्या है भाई, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ए कॉइन कितने टाइम्स टॉस किया गया है, 3 टाइम्स, और कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। एक है नो हेड अपीयर, नो हेड अपीयर का मतलब क्या होगा बच्चे, जिसमें एक भी बार हेड नहीं आया हुआ है। ठीक है ना, नो हेड अपीयर। ठीक है ना, और जब हम कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस बना लेंगे उसका। ठीक है ना, 10th क्लास से पहले भी आप 9th क्लास में भी सैंपल स्पेस आप ड्राइव कर लेते हो, तो यहां से ए निकालोगे तो उसमें क्या आएगा, नो हेड। नो हेड मतलब सभी में क्या है, टेल है। 1-2 मैं बता देता हूं, क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन यूनियन आपको करना आता है, कॉम्प्लीमेंट आपको करना आता है। अगर किसी को बच्चे को इंटरसेक्शन यूनियन कॉम्प्लीमेंट में प्रॉब्लम है तो हमारी फर्स्ट वीडियो आप जाके देख सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं सेट थ्योरी एंड रिलेशन पर। ठीक है, उसके बाद एग्जैक्टली वन टेल होगा तो क्या होगा, कम से कम एक एग्जैक्टली 1 टेल, तो 2 बार हेड होगा, 1 बार टेल होगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड। ठीक है, टेल हेड हेड, ये आ गया हमारे पास। फिर कहता है सी में क्या हमारे पास, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, भी कम से कम 2 हेड आने चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ठीक है, 2 बार तो आ चुका है, तो 3 बार भी हो सकता है, एटलीस्ट वर्ड यूज किया तो 2 बार, कम से कम 2 बार, 3 बार भी हो सकता है। तो आपके पास ए बी सी आ गया भाई। ठीक है, आप पहला ऑप्शन जो है कैसे चेक करोगे, ए की बी यूनियन बी के साथ करोगे, फिर ए की इंटरसेक्शन सी के साथ करोगे, फिर दोनों की इंटरसेक्शन करोगे, और फिर बी की यूनियन सी के साथ करोगे। तो आप इसी तरीके से अपने 4 ऑप्शन करेक्ट करोगे और आंसर आप जो है कॉमेंट बॉक्स में डाल लोगे। ठीक है, इस तरीके से आप जो इस क्वेश्चन को करेंगे। ये थोड़ा लेंथी सा हो जाएगा बच्चे, तो आप इसको अटेम्प्ट कर लेना, जो है काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो और है इजी, राइट। देखो अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई, ए सर्वे ऑफ 850 स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी, 680 लाइक्स म्यूजिक, 215 लाइक डांस, व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like both म्यूजिक एंड डांस। सबसे पहले ये कहता है कि भाई 850 स्टूडेंट्स है किसी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उनमें से 680 जो है म्यूजिक पसंद करते हैं और 215 क्या पसंद करते हैं बच्चे, डांस पसंद करते हैं। व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने बताने हैं जो दोनों को लाइक करे, वो म्यूजिक को भी लाइक करे एंड किसको भी लाइक करे, डांस को भी लाइक करे। तो आपके पास ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या करोगे आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन भी निकाल दो आप, ये लिस्ट ही आएगा आपके पास, यहां से 45 आ जाएगा। किस फार्मूले से करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये 45 हमारा क्या रहने वाला है, लिस्ट रहने वाला है। तो ठीक है, तो उसने लिस्ट आंसर पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन आई थिंक वो उस पर चलते हैं। ये जो हमने ये देखो, आप क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। ठीक है, लेट ए एंड बी बी टू सबसेट ऑफ एक्स, ए और बी कोई भी दो सबसेट है किसके भी, एक्स के। और सी को डिफाइन करने का तरीका क्या है बच्चे, सी इज इक्वल टू डिफाइन किया गया है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को अगर आप लिखोगे तो ये ए माइनस बी होता है। अभी चेक कर लीजिए, आप वेन डायग्राम बना के आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चे, बी माइनस ए है। ठीक है, कई बार ऑप्शन में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भाई ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन आपका क्या होगा, ए माइनस बी होगा। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप गलत करोगे। ठीक है, आप दोनों का वेन डायग्राम चेक कर लीजिए, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा कि भाई अब यहां से जो है सी को रीडिफाइन कर देते हैं, वैल्यूज दोबारा पुट कर देते हैं। ये हमारा क्या है, ए माइनस बी यूनियन, यहां से हमारे पास क्या आया, बी माइनस ए। ठीक है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, तो अब वेन डायग्राम पे चलते हैं। वेन डायग्राम से ऐसे क्वेश्चन 1 मिनट पे पहले सोल्व हो जाएंगे भाई। ये ए है, ये बी है, ये आपका क्या है भाई, ए इंटरसेक्शन बी है, ये ए माइनस बी है, ये बी माइनस ए है। डिटेल में आपको सेट थ्योरी में बताया हुआ है। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए की अगर आप यूनियन करोगे तो क्या आएगा, यानी इस पार्ट की अगर आप और इस पार्ट की अगर आप यूनियन करोगे तो ए यूनियन बी में से अगर आप बीच वाला पार्ट घटा दो, ए इंटरसेक्शन बी घटा दो। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, देखो सी ऑप्शन करेक्ट है। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी सेम एज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ये हमारे पास जो है 16 क्वेश्चन का एक सेट था बच्चे, जो हमने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो रिलेशन पर बेस्ड होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे आपके। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, अब हम आपको एक नई वीडियो और प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपको एनडीए के और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सेट्स एंड रिलेशन के प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, हमारी वीडियोज को लाइक करते रहें, हमारे यूट्यूब जो एलन जूनियर विंग के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। आपको डे बाय डे आपको कंटेंट आपको मिलता रहेगा। आपकी जो एनडीए की प्रिपरेशन है वो एक अच्छे तरीके से होगी और आप 250 प्लस का स्कोर जो है इजीली आप ज्वाइन कर पाएंगे। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। आप कहीं भी स्टडी कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जो है वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं आपको गारंटेड जो है पेपर 1 जो आपका जो अच्छे मार्क्स से 250 से अबव मार्क्स से क्वालिफाई कराएंगे बच्चे। इस वीडियो को जो है आप देखें, लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।